जबलपुर के सिहोरा थाना अंतर्गत तलाड़ का मामला आज तक दर्ज नहीं हुआ। धोखाधड़ी का मामला, पुलिस की 9 माह से चल रही जांच। तलाड़ निवासी राजू संतोष ने बताया कि हम किसान हैं, हमारी पुश्तैनी खेती, उसी खेती से जीवन यापन करते थे, लेकिन गांव के प्रेमचंद यादव व शशि भाई ने बंटवारा करवाने का बताकर ऋण पुस्तिका को ले लिया और सिहोरा लाकर अंगूठा लगवा दिया। आपको बता दें, किसान राजू और संतोष अशिक्षित और मानसिक रूप से कमजोर हैं। प्रेमचंद यादव व शशि भाई ने षड्यंत्र कर धोखे से जमीन शिवम चक्रवर्ती व अभिषेक चक्रवर्ती को बेच दी, जिसका मूल्य लगभग 21 लाख रुपए है, लेकिन हमें पैसे पूरे नहीं दिए गए। मामले को 9 माह हो गए और पीड़ित कलेक्टर एसपी तक शिकायत की, लेकिन एफआईआर आज तक नहीं हुई, न ही आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही की गई। वहीं जब पूरा मामला जमीन खरीदार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जमीन को बेचने के लिए प्रेमचंद यादव जमीन को बेचने के लिए आया था और रजिस्ट्री के दौरान भी प्रेमचंद यादव ही आया था और उसी के सामने ही मैंने पूरे पैसे विक्रेता और प्रेमचंद यादव के सामने दिए थे। इसके बाद पैसों की गिनती की, जिसकी वीडियो मैंने 3 माह पूर्व थाना सिहोरा और अनुविभाग पुलिस सिहोरा में दे दी थी, लेकिन मुझे खुद भी कोई न्याय नहीं मिला। जब तक मैं प्रेमचंद यादव से बोलता हूं कि मुझे जमीन दिलवाओ तो प्रेमचंद यादव कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जिससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेमचंद यादव ने मुझे जमीन के मामले में फंसा दिया और मेरे 20,52,000 रुपए फंसा दिए हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि जब खरीदार ने स्वयं पुलिस प्रशासन को रजिस्ट्री के दौरान दिए हुए पैसों का वीडियो साक्ष्य थाने में और एसडीओपी कार्यालय में दे दिए, तो आज तक अनुविभाग सिहोरा ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? आखिर क्यों इस मामले को 9 माह तक जांच में रखा गया? क्या क्रेता और विक्रेता इस प्रकार भटकते रहेंगे? अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रेमचंद यादव और शशि बाई के षड्यंत्र का शिकार विक्रेता और खरीदार हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या मोहन सरकार में अधिकारी इतने निर्दयी हो गए हैं कि पीड़ितों को न्याय के लिए सिर्फ भटकना पड़ेगा, या फिर सिहोरा अनुविभागीय पुलिस पीड़ितों पर ध्यान देगी, या किसी प्रकार गिल्ली डंडा का खेल चलता रहेगा। जबलपुर से सूर्यकांत पांचाली की ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रंगलाल चक्रवर्ती। तो ये जो तलाड़ की जमीन का जो मामला है, आपने खरीदी है? जी सर। किससे खरीदी है? प्रेमचंद यादव से। प्रेमचंद यादव की जमीन थी क्या? नहीं, वो जमीन राजू गड़ारी संतोष गड़ारी की थी। अच्छा जी। तो प्रेमचंद कैसे मतलब बीच में आया? वो कह रहा था कि ये जमीन बिक रही है। हाँ। तो हमको जानकारी लगी है, हमारे शशि हरे और राजू हरे हमारे पास गए थे। अच्छा। उन लोगों ने बताया कि जमीन बिक रही है, अगर लेना हो हाँ। तो ले लो। अच्छा। जी। तो फिर आपने कितने की जमीन खरीदी थी? हमने 20,52,000 में जमीन खरीदी, 1 एकड़ 52 डिसमिल। अच्छा। जी। तो जब आपने खरीदी थी तो रजिस्ट्री हो गई? जी सर, है ना? रजिस्ट्री हो गई है। और पैसा आपने दे दिया? पूरा पैसा दे दिया है हमने। किसको दिया था आपने पैसा? हमने पैसा 1.25 लाख रुपए बयाना में दिया था। अच्छा। 17 लाख रुपए हमने रजिस्ट्री में कैश दिया। प्रेमचंद पूरा गिनती किया है। अच्छा। हाँ, तो और 2,27,000 का प्रेमचंद के अलावा और भी था कोई है? वहाँ पे। मतलब जो जमीन बेचे हैं वो भी थे? जी, संतोष भी था, राजू भी था, उसकी पत्नी भी थी, और प्रेमचंद का नाती, हाँ। और भी 2-4 लोग और भी थे। और आपकी तरफ से भी कोई थे क्या? मेरी तरफ से मेरा दो बेटे हैं, अभिषेक और शिवम। हाँ। और मैं पिता रंगलाल, और मेरे साड़ू भाई और मेरा छोटा भाई रमेश चक्रवर्ती, हाँ। वो भी साथ में थे। और मैं अपने तरफ से अपने जो हमारे यहाँ अचमाने हुए हैं गुरु भोले महाराज, हाँ। अशोक वाजपेयी के नाम से जाने जाते हैं, हाँ। उन लोगों ने पूरे पैसा ढेला में पूरा गिनती भोले महाराज ने किया है। अच्छा, तो ये जो वीडियो आपने बनाई थी पैसा देने की, जी, इसमें भी प्रेमचंद है? जी, प्रेमचंद शुरू से लेकर लास्ट तक प्रेमचंद रहा। हाँ, है ना? जी। तो आपने नगद पैसा उनको दिया है? जी। और बकायदा गिनती भी कराई? गिनती भी कराए कि है ना? पैसा से। जी। तो अब क्या पूरा मामला आ रहा है, क्या कह रहे हैं वो लोग? वो कह रहे हैं हमने एक बार जाके आपको धान बुबा दिए हैं, कब्जा दिला दिए हैं। कौन कह रहा था ये? ये संतू राजू स्वयं गए थे बोनी कराने के लिए। हाँ। कि हम धान बुबा दिए, सब कुछ करा दिए हैं, अब आपकी खेती आप जानो। हाँ। तो उनके और भी 2 भाई हैं। हाँ। तो उन लोगों ने जबरदस्ती, हमने धान बोया और उन्होंने गुंडा कुल्हारी बका और लाठी लेके पत्थर और वहीं के डिगला उठा के मारने को दौड़े और हमारी पूरी फसल काट ली। अच्छा, उनने काटी, आपने बोई उनने काटी? जी। है ना? जी।
तो फिर आपने जो जो जमीन बेचा था, जी और जो दलाल बीच में, एक दलाल बोलते हैं या खरीदा था जो, जी आपने तो खरीदा था, जी। और जो बेचने के लिए आया था, जैसे प्रेमचंद यादव का आप नाम ले रहे हैं, तो फिर इनसे नहीं बताया कि मुझे फसल नहीं काटने मिली? मैंने बताया उनसे, तो कहता है भाई हमने एक बार कब्जा दिला दिए, हम तुम्हारे पीछे 17 बार थोड़ी ना जाएंगे। अब वो जब कब्जा दिला दिए तो उसमें आपकी वो कहलाई, आपकी अगर वो कोई नहीं दे रहा साथ तो आप पुलिस के पास जाओ, सब यहाँ जाओ, अपनी कार्रवाई करो आप। अच्छा, एक जो वीडियो आपने बताई, तो वीडियो आपने कहाँ दी है? आपने किसी को दी है? कोई जी हमने 2 जगह हमने वीडियो दिया है। कहाँ कहाँ? एसडीओपी मैडम, जो अपने एसडीओपी मैडम सिहोरा में हैं, हाँ। उनके यहाँ वीडियो हमने 3 वीडियो दिए हैं। अच्छा। हाँ, और एक वीडियो हमने सिहोरा थाने में भी दिया है। थाने में भी दिए। जी कब दिए थे ये? ये करीबन 2 महीना पहले। 2 महीने पहले, है ना? जी। तो उसके बाद भी आपको कोई राहत नहीं मिली? कोई राहत नहीं मिली सर, भटक रहे हैं बस, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। हाँ। और वहाँ से निकलते भी हैं तो लोग लट्ठ लेके, कुल्हाड़ी लेके बस दौड़ ही रहे हैं मारने को। हाँ। तो मतलब आपका कहना है कि ये पूरे जमीन की खरीदी में प्रेमचंद यादव शुरू से लास्ट तक थे? शुरू से लेके लास्ट तक प्रेमचंद रहा। हाँ। जब उसने अपनी रजिस्ट्री करवा दी, सब कुछ करवा दिया, इसके बाद में वो कह दिया हम कब्जा दिला दिए, हमारी छुट्टी हो गई, हमारा कोई हाथ नहीं है, अब ना हमारे पास एक पैसा है, तो तुम राजू आप जानो। जी, आपके द्वारा कुछ चेक एक भी दिए गए क्या? जी सर, हमने बोल दिए रहे कि जब तक हमारे कब्जा नहीं मिल जा रहा, हाँ। तब तक हम आपको 2,27,000 के जो चेक हैं आप नहीं डाल सकते। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। कब धान बुवाने के लिए आए, धान बुवाए, ट्रैक्टर में खुद बैठे रहे, संतोष रहा, राजू रहा, शशि रही, ये तीनों लोग गए, धान बोए भी हम। बोने के बाद उन्होंने कहा हम अब आप संतुष्ट हो? हमने कहा जी हम संतुष्ट हैं। तो उन लोगों ने कहा अब हमको चेक दिया जाए। तो हमने कहा ठीक है, हम आपको चेक दे रहे हैं। तो उनने कहा कि हमको इतना टाइम नहीं है सिर्फ, हमको अभी जमीन खरीदे हमने 9 लाख की, हमको अभी पैसा उनको बाकी है, हमको तो आपके पैसे देने के बाद उन्होंने जमीन भी खरीदी है? जी खरीदी है। कहाँ खरीदी है? ये बोहरी मैंने तहसील में खरीदी है। जी। कितनी खरीदी है पता है आपको? वो मेरे को तो पूरी जानकारी नहीं है, फिर भी बोल रहे थे कि 1.5 एकड़ जमीन खरीदा हूँ 9 लाख की। अच्छा, जी। मतलब आपके पैसे से जमीन भी खरीदी? जी जमीन भी खरीदी है। क्या नाम बताया आपने? अपना क्या नाम है? मेरा नाम रंगलाल चक्रवर्ती तलाड़ का हूँ। क्या नाम है आपका? राजा भैया गड़ारी, कहाँ के हैं आप? तलाड़। तो आप यहाँ क्यों आए थे? यहाँ सर यहाँ ऐसे आए थे कि हमारी ज़मीन का ये धोखाधड़ी से रजिस्ट्री कराए हैं। अच्छा, धोखाधड़ी? जी। तो किसने कराई है? शिवम चक्रवर्ती और अभिषेक चक्रवर्ती। तो शिवम चक्रवर्ती और अभिषेक चक्रवर्ती जी। कहाँ के हैं ये लोग? तलाड़ के। अच्छा, धोखाधड़ी कैसे की इन लोगों ने? ये शामिल खा था कि हमारी ज़मीन है, तो हमको किसी को पता नहीं है, ये पता नहीं कैसे करा ली है। अच्छा, बंटवारा नहीं हुआ था? नहीं, बंटवारा नहीं हुआ था सर। तो किसकी जमीन है जी? भैया की? भैया की है, संतोष और राजू की। अच्छा, तो इनकी क्या हालत है? इसकी देखो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कम बुद्धि के हैं थोड़ा जी। अच्छा, तो आप लोगों को कहीं बुलाया गया था कि बटांग गटांग जैसा? नहीं नहीं, हमको कोई पता नहीं है, कुछ न बहनों को बुलाया ना किसी भाइयों को बुलाया, और वही पट्टा सब हमारे पास है, उसके पास कुछ नहीं है। तो जिनने बेची है वो कौन है? संतोष और राजू। नहीं, बेची किसने है जमीन? बेचे ये आपके भाई ने बेची है? जी तो हाँ। उनकी कौन ने बेची है? उनकी कोई पत्नी थी क्या? कोई था? वो सेकंड हैंड पत्नी थी राजू की। अच्छा, अब वो कहाँ रहती है? वो चली गई, भाग गई। जमीन बेच के भाग गई? हाँ तो आपने इसकी शिकायत की है कि कहीं? जी। कहाँ कहाँ की है? ये थाने में है, टीआई के पास, और एसडीओ के पास है, और एसपी कहाँ है, और कलेक्टर कहाँ। सब जगह शिकायत की? जी तो विगत 4 महीना अप्रैल में शिकायत की थी? जी। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। अच्छा, इस बीच में जो जमीन बेची गई, खरीदी गई, इस बीच में कौन ने बिचवाया था जमीन? ये प्रेमचंद यादव, ये कहाँ के हैं? तलाड़। कितनी की जमीन की थी? यह अभी पहले हमको जानकारी नहीं रही, मगर अभी सुन रहे थे कि वे 20,52,000 की बिकी। अच्छा, और जो जमीन के पैसे कितने मिले? वो प्रेमचंद को मिले हैं। अच्छा, कितने मिले हैं? अब ये मालूम नहीं है सर कितने मिले, ये मिले कि 70। मतलब आपके घर वालों को कम पैसा मिले, ऐसा कह रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, तो इसकी शिकायत भी दी गई है ना? जी। तो थाने में अभी तक एफआईआर उनके खिलाफ नहीं दर्ज हुई? चल रही है सर। तो एफआईआर नहीं हुई? नहीं हुई। ये जो जमीन थी आपकी गाँव में, ये
निजी खरीदी हुई थी कि पैतृक? नहीं, हमारे बाप दादा की जमीन थी। तो आपका कहना है कि बटानकनी हुआ और इनने आगे आगे का हिस्सा बेच लिया, ऐसा कुछ कह रहे हैं जी जी जी। किसी प्रकार का बंटवारा नहीं, नहीं ना तुमको बुलाया गया? नहीं नहीं। आया था मैम, ज़मीन का मामला 420 का अप्रैल माह का मामला है। शिकायत भी हुई कई बार। अभी आप जांच कर रही हैं उस मामले में, वो कार्रवाई जांच प्रतिवेदन मेरे द्वारा बना करके वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। वहाँ से जैसे ही उसमें विश्लेषण करके अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं, उसमें मामला नहीं। प्रथम दृष्टया कुछ तो समझ में आया होगा मैम कि जांच है, जांच रस्सी है, उनके फरियादियों के कथन भी लिए गए हैं, आरोपी पक्ष के भी कथन लिए गए हैं, संपूर्ण रस्सी का विश्लेषण किया गया है। क्योंकि अभी अंडर शिकायत जो है जांच में है, इसलिए इतनी जानकारी में इसमें